शराब घोटाला मामले में ईडी के हाथों दबोचे गए अरविंद केजरीवाल के वकीलों और फिर खुद उनकी दलीलें काम नहीं आई और अदालत ने केजरीवाल को एक बार फिर से अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी की अदालत से केजरीवाल की रिमांड और 7 दिन तक बढ़ाने की मांग की थी। वजह ये कि बार बार खुद को बेकसूर बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपने डिवाइस और पासवर्ड नहीं बताया। पूछे जाने पर केजरीवाल का एक ही जवाब होता है कि वकील से पूछकर बताएंगे। इतना ही नहीं, किसी शातिर की तरह केजरीवाल ईडी के किसी वकील का सीधा जवाब देने की जगह उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। केजरीवाल की इन हरकतों से आज ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि अगर केजरीवाल पासवर्ड नहीं बताते तो उसे क्रैक करना होगा। केजरीवाल के लिए ईडी के चंगुल से निकलना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि अभी ईडी को अन्य गवाहों और आरोपियों से केजरीवाल का आमना सामना करवाना है। ईडी ने कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान कहा कि जब केजरीवाल से डिवाइस के पासवर्ड पूछे गए तो उन्होंने बताने से मना कर दिया और कहा कि वकीलों से पूछकर बताऊंगा। वहीं उनकी रिमांड की मांग करते हुए ईडी की तरफ से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि अभी केजरीवाल का कुछ और लोगों से आमना सामना करना है। केजरीवाल ने अपने पक्ष में खुद दलीलें रखी। एएसजी राजू ने कहा कि हमारे पास दस्तावेज हैं जिसमें ये व्यक्ति 100 करोड़ रुपए की किकबैक की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले क्यों सीएम का नाम नहीं लिया गया, ही वांट्स टू प्ले फ्रॉम द गैलरी। केजरीवाल की दलीलों के बाद एसवी राजू ने कहा कि उन्हें कैसे पता कि ईडी के पास क्या दस्तावेज हैं, ये कल्पनाशीलता से उपजा है। आपको किकबैक मिला है जिसे हवाला के जरिए गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं, उनका बाकी आरोपियों के साथ आमना सामना कराना है। इसके अलावा केजरीवाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पासवर्ड्स नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि वकीलों से बात करके देंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। इस बात की कोर्ट से इजाजत मांगी। कोर्ट ने कहा कि आप लिखित में दे दीजिए, तो केजरीवाल ने कहा कि प्लीज मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद केजरीवाल को बोलने की इजाजत दे दी गई। केजरीवाल ने अपने प्रवचन चालू कर दिए। कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उठा दिया जिसके कारण उन्हें ईडी की झिड़की भी सुननी पड़ी। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया। ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई है। मैं ईडी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। ये केस 2 साल से चल रहा है। आप सभी कागजों को पढ़ेंगे तो पूछेंगे कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। केजरीवाल ने कहा कि क्या एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए ये उचित ग्राउंड है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बयान रंगूटा का है कि वे मेरे पास जमीन मांगने आया था, मैंने कहा था कि जमीन एलजी के अधिकार में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।